हेलो बच्चों, क्लास 11 के साइंस के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म व रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है किस प्रकार से भराया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाला हूं और जो जो मैं स्टेप आपको बताने वाला हूं, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से जो है सुनिएगा, देखिएगा। और बच्चों, आपको जब एग्जाम फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते समय जो है कुछ मिस्टेक कर देते हैं या बाय मिस्टेक हो जाता है गलतियां, तो उसके कारण से उसके फ्यूचर पर जो है काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसका एडमिट कार्ड जो है गलत आ जाता है, कभी सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, कभी जो है डेट ऑफ बर्थ, इस मदर्स नेम, फादर्स नेम या जो है आपके नाम में ही जो है गलती आ जाती है, जिसके कारण से जो है आपको काफी ज्यादा परेशानी जो है फ्यूचर में झेलनी पड़ सकती है या हो सकता है बच्चों काफी जो है प्रॉब्लम के कारण जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो वैलिड ही नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों, आप जो है एग्जाम फॉर्म जब भी भरें तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो है आप हमारे स्क्रीन पर देखें, ये जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से फाइनली जो आपका 2026 में जो बोर्ड एग्जाम्स होना है क्लास 11th वालों का, उसका एग्जाम फॉर्म और आपका जो है 2027 के लिए जो 12 के लिए है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, दोनों एक ही साथ है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, है ना। लिखा हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन जो दिया गया है 25-27 एंड क्लास 11th एग्जामिनेशन ईयर 2026 साइंस वालों के लिए। देखिए, साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वालों का भी वीडियो आने वाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है पूरा अच्छे से समझिएगा। और बच्चों, आपको याद रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो आपको जो है ब्लू पेन से या नहीं तो ब्लैक बॉल पेन से ही आपको फॉर्म को जो है फिलअप करना है, भरना है। अगर बच्चों आप रेड पेन से भर देते हैं तो फिर आपका जो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आप गलती कर देते हैं, कहीं भी आप गलती कर देते हैं, अगर फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया तो आपका पूरा एक साल जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले जो आपको जो है ब्लैक बॉल पेन आपको जो है ले लेना है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जो है आपको स्कूल व कॉलेज का कोड और आपका जो है कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे जो है स्कूल का कोड है 45-027, हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। 45-027 जो है ये मेरा स्कूल का कोड है ना। तो यहाँ पे हम भर दिए। उसके बाद बच्चों, जो भी आपका स्कूल यहाँ पे है, स्कूल का नाम है, तो वो आपको जो है यहाँ पे स्कूल का जो है नाम जो है आपको यहाँ पे लिख देना है ना। चलिए, ये जो है आपका स्कूल का नाम हम जो है लिख दिए। चलिए, ये हो गया। अब बच्चों, यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि आपको क्या करना है, स्मॉल वर्ड का प्रयोग हर हाल में नहीं करना है। किसी भी हालत में स्मॉल वर्ड आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी आप फॉर्म भरिएगा कैपिटल लेटर में ही आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए आगे यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है क्लास 10th पासिंग डिटेल, यानी कि जब आप क्लास 10th पास किए थे तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप यह फॉर्म भरिएगा ना तो आपको क्या क्या रखना है अपने पास में। आपको अपने पास जो है आधार कार्ड रख लेना है। आपको जो है बच्चों मैट्रिक का जो है एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो है रख लेना है ना। उसी को देखते हुए जो है आपको इस फॉर्म को भरना है। साथ ही बच्चों, आपको मैं बता दूं कि पासवर्ड साइज जो फोटो होता है उसको भी आप लोग जो है फ्रेश फोटो जो है खिंचवा कर रखिएगा। 3 महीने से अगर ज्यादा हो गया है, पुराना है, तो आप उसको नहीं डालिएगा फॉर्म में, उसको चिपकाइएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए स्कैन करने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुआ ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बच्चों यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये जो आपका क्लास 10th का जो है पासिंग डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ बोर्ड एंड काउंसिल, तो अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल से ही क्लास 10th पास किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो सिर्फ जो है जैक में जो है टिक कर देंगे। अगर बच्चों आप मान के चलिए जैक बोर्ड से जो है आप क्लास 10th जो है पास नहीं किए हैं, मैट्रिक जो है जैक बोर्ड से नहीं किए हैं, अदर बोर्ड से किए हैं, तो यहाँ पे अदर में टिक लगा करके जो भी है, मान के चलिए आप जो है सीबीएसई है ना, सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं, यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से किए हैं, तो आपको यहाँ पे जो है आपको अदर में टिक लगाकर उसका नाम लिख देना है, उसको जो है इस जो है बोर्ड का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग, आप किस वर्ष जो है पास किए हैं, क्लास 10th किस वर्ष पास किए हैं आप, 2023, 24, 25 किस वर्ष पास किए हैं। तो ये जो है आप जो है पासिंग हुआ है, ये जो बच्चा है जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो जो है 2025 को ये
पास आउट किया हुआ है क्लास 10 और 2026 में जो है क्लास 11 की जो है वो फॉर्म भर रही है और यह जो है 2026 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाला है। उसके बाद जो रोल कोड है ना, जो यहाँ पे रोल कोड है क्लास 11th वाले, उसका जो है मैट्रिक वाला के यहाँ पे जो है रोल कोड डालिएगा। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का था तो क्लास 10th का ही जो है रोल कोड डालना है। तो यहाँ पे जो है रोल कोड जो है उसको यहाँ पे डाल देना है ना। ये जो है रोल कोड जो है ये बच्चा जो है यहाँ पे डाल दिया है। चलिए उसका जो रोल नंबर है तो रोल नंबर जो है यहाँ पे वो जो है यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है बच्चों, उसको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए जब भी आप मैट्रिक का बच्चों आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, है ना, मार्कशीट आपके पास होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसमें ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक का ही आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिल कर देना है। उसके बाद लिखा बच्चों की नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का नाम जो यहाँ पे लिखिएगा वो भी क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में, यानी कि आपको जो है बड़ी अक्षर में आपको लिखना है, स्मॉल लेटर में आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है अमर कुमार, तो यहाँ लिखेंगे AMAR अमर कुमार, तो यहाँ पे KUMAR अमर कुमार हम लिख दिए, है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे फादर्स नेम, उसके पिता का नाम, जो आपका मैट्रिक में आपका मार्कशीट में आया हुआ है, एडमिट कार्ड में आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना है। अगर मैट्रिक का कुछ अलग है, उसमें स्पेलिंग कुछ अलग है और आप स्पेलिंग कुछ और भर रहे हैं, तब उस स्थिति में बच्चों आपका गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा, जिसके कारण से फ्यूचर में जो है आपको जो है दिक्कतें आ सकती है ना। तो आपका जो है ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक के अकॉर्डिंग जो है, मैट्रिक के जो है मार्कशीट और जो है रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिल करना है, भरना है। तो फादर्स नेम क्या है, तो फादर्स नेम जो है यहाँ पे रघुनाथ है, रघुनाथ, चलिए रघुनाथ सिंह, चलिए ये जो है रघुनाथ सिंह, ये जो है फॉर्म भरा दिया, पापा का नाम हो गया। उसके बाद है मदर्स नेम, तो मम्मी का नाम, तो यहाँ पे माता का जो नाम है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो माता का नाम यहाँ पे है वीणा देवी, क्या है, वीणा देवी, वीणा देवी। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हम भर रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जेंडर यहाँ पे आपको बताना है कि आप मेल है या फीमेल है। आप लड़के हैं तो आपको यहाँ पे मेल भरना है, अगर आप लड़कियां हैं, लड़की है, तो वहाँ पे फीमेल में टिक लगाएंगे। अगर इन दोनों में से आप नहीं है तो आप जो है ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में टिक लगाएंगे। तो आप क्या है, मेल है, तो यहाँ पे मेल में बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियन आपका क्या है, आप हिंदूज में है, इस्लाम में है, सिक्किम है, क्रिश्चियन है, यानी कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है। तो अगर आप हिंदू है तो हिंदूज में जो है आपको टिक लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हिंदूज में टिक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है स्टूडेंट आधार नंबर, तो आधार नंबर जो भी है, आधार नंबर जो भी बच्चों यहाँ पे आप जो है अपना आधार नंबर जो है यहाँ पे फिल कर देंगे, है ना। ये जो आधार नंबर है, ये जो आधार नंबर है, आपको अपना जो भी बच्चा या फॉर्म भरना है वो खुद का जो है आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर बच्चों यहाँ पे फिल करेंगे, है ना। ये जो है आधार नंबर आप लोग जो है फिल यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ है, आपके मैट्रिक के मार्कशीट में, एडमिट कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वही आपको यहाँ पे भरना है, वही आपको बच्चों यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे जो है इसका 10/2/2007 है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 2007 ही भरेंगे, है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को बनना है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनना है, देख देख के भरना है। उसके बाद बच्चों आप नेशनलिटी, तो नेशनलिटी तो आप इंडियन ही है ना, भारतीय है, तो भाई इंडियन यहाँ टिक लगाएंगे। अगर बच्चों आप दिव्यांग है, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग किस कैटेगरी से है, तो आपको यहाँ पे दिव्यांग बताना है कि किस कैटेगरी से है। तो अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नन में जो है टिक लगाएंगे। आपको यहाँ पे आगे है कास्ट, यानी कि जाति, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखिएगा आप किस जाति से आते हैं वो भी आपको बताना। आप जनरल हैं, SC से हैं, ST से हैं, BC1 से हैं, BC2 से है या EWS से है। अगर ये जो है बच्चा यहाँ पे क्या है, ये जो है BC1 से है तो यहाँ पे BC1 जो है टिक करेगा। उसके बाद ये जो एरिया लिखा हुआ है, एरिया आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रूरल और जो है यहाँ पे
अर्बन। तो यहाँ पे बच्चों हर एक विद्यार्थी क्या करेंगे, देखिए कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अर्बन में टिक लगा देते थे, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रूरल में है ना, रूरल वाले में जो है आपको टिक कर लेना है, रूरल वाला ही आपको भरना है। उसके बाद बच्चों चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखिए 13वां नंबर पॉइंट लिखा है परमानेंट एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, उसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए अकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो है ना, चलिए फॉर्म को यहाँ पे भर देते हैं ना। चलिए यहाँ पे हम जो है इसका जो है एड्रेस हम लिख दिए है ना। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं पीओ प्लस जो है पीएस, जो है एक ही है ना। तो यहाँ पे भरेंगे, पूरा एकदम अच्छे से भरना है, पूरा भरना है अच्छे से। अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है बच्चों, तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल जो है आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। चलिए ये जो है एड्रेस हम भर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेट, तो स्टेट आपका क्या है, झारखंड है, तो यहाँ लिखेंगे झारखंड, झारखंड। चलिए ये जो है हो गया। अब देखिए अब लिखा हुआ है 15वां नंबर में डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला, आप किस जिले से हैं, तो जो भी आपका जिला है वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो ये हमारा जिला कौन सा है भाई, गोड्डा जिला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोड्डा, है ना। ये जो है हम यहाँ पे गोड्डा भरेंगे। उसके बाद अब लिखा है ब्लॉक, यानी कि प्रखंड, तो प्रखंड मेरा क्या भैया, पथरगामा है ना, आपका जो है पथरगामा। चलिए ये हम यहाँ पे पथरगामा भर दिए। उसके बाद बच्चों देखिए पिन कोड, तो पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड क्या है यानी जिप कोड क्या है बच्चा, तो आपका जो भी पिन कोड है ना वो आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे ये पिन कोड है 8141 है ना। चलिए ये जो हम पिन कोड यहाँ पे भर दिए। उसके बाद बच्चों ये कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप अपने मम्मी या पापा का जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है बच्चा जो है कॉन्टैक्ट नंबर, चलिए एक बार फिर से जो है यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है इन्होंने भर दिया है। उसके बाद बच्चों जो आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको याद रखना है, जो एक्टिव ईमेल आईडी है ना वही आपको यहाँ पे डालना है, जो एक्टिव रहता है हमेशा उसी को डालिएगा। जो आपका ईमेल आईडी है वो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरा जो है, जैसे कि मेरा नाम से है kaviraj@gmail.com, है ना, जो भी है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो वो जो मान के लिए जो भी है यहाँ पर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप हिंदी माध्यम से परीक्षा देना चाह रहे हैं, या इंग्लिश माध्यम से परीक्षा देना चाह रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज में परीक्षा देना चाह रहे हैं, बंगाली लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में जो है एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप जिस भी माध्यम में देना चाहते हैं उस माध्यम का जो है टिक लगा दिए। अधिकतर बच्चे क्या है, हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, तो वो जो है अपना जो है माध्यम चयन करेंगे। तो यह बच्चा जो है हिंदी माध्यम का है तो यह हिंदी माध्यम जो है वो टिक करेंगे, है ना। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा हो कैटेगरी चॉइस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेगुलर लिखा रहेगा, है ना, उस पर सिर्फ आपको क्या करेंगे, टिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है डिटेल्स ऑफ एडमिशन। तो देखिए अब क्लास 11th में आप एडमिशन जब कराए थे तो आपको एडमिशन रसीद मिला होगा ना जी। तो आपको जो एडमिशन जो रसीद मिला है उसमें आपका जो है डेट लिखा हुआ है, उसमें आपका जो है डेट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा उसमें डेट लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, और किस सेक्शन में जो है आपका एडमिशन हुआ वो भी लिखा हुआ है, रोल नंबर का क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसी में। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप एक बार जो है देख लीजिएगा, है ना। अगर आप भूल गए हैं तो आप स्कूल में जाकर के या कॉलेज में जाकर के जो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा डेट ऑफ एडमिशन, अब कब जो है एडमिशन लिए थे, तो एडमिशन जो हम यहाँ लिए थे बच्चों यहाँ पे 6 अप्रैल को, है ना, 6 जून को लिए थे ना, 6 जून को, और 2025 को लिए थे। तो हम यहाँ पे जो है भर देंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन, तो सेक्शन क्या है, तो सेक्शन हमें मिला है सी, तो हम सेक्शन सी यहाँ पे भर देंगे। और क्लास रोल नंबर, आपका क्लास रोल नंबर क्या है, तो क्लास रोल नंबर जो है वो क्या है बच्चों
68 है, तो हम यहाँ पे 0068 यहाँ पे भर देंगे, है ना। इस प्रकार से आपको भरना है, चारों कॉलम में भरना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ यही पे जो है 6-8 भर देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे जो है चारों में जो आपको फिल करना है, चारों में आपको यहाँ पे भर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सिर्फ 2 ही सिर्फ भरेंगे और 2 को यहाँ पे सिर्फ खाली रहेगा, तो फिर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ तक हम लोग भर चुके हैं। अब देखिए बच्चों आगे जो लिखा हुआ है वो आपको जो है सब्जेक्ट ऑफर्ड में दिया गया है कि जो जो आपका आप साइंस वाले हैं, है ना, तो साइंस में आप क्या क्या सब्जेक्ट रखे हैं वो आपको अब यहाँ पे बताना है। देखिए अब यहाँ पे ये भी बात आती है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या हम सब्जेक्ट को बदल सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पर बदल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद अगर आप बोलोगे कि सर हम एग्जाम जो है सब्जेक्ट को चयन बदलना चाहते हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके पास एक चांस बन रहता है कि आप जो है इसका जो है आपका जो भी सब्जेक्ट बदलना है तो उसको आप यहाँ पे बदल सकते हैं। साथ में आपको जो है आपके प्रिंसिपल का मुहर भी होना चाहिए, है ना, मुहर भी लगा होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि पारा अप्लीकेबल फॉर साइंस फैकल्टी, यानी कि जो साइंस वाले हैं उसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोर है ना, आपका कोर कौन सा है, आपने क्या कोर रखा है? तो भैया यहाँ पे जो कोर रखा हुआ है तो यह जो है इंग्लिश कोर रखा हुआ है ना, ENG, यहाँ पे सिर्फ ENG डालेंगे, ENG इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। उसके बाद है मातृभाषा, तो मातृभाषा क्या है बच्चों? हिंदी है ना, HIN हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कंपलसरी जो है 2 सब्जेक्ट है, जो कि अगर आप साइंस वाले हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ना, ये कंपलसरी है, अनिवार्य सब्जेक्ट है। तो भाई ये दोनों तो रहेगा ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये तो इसमें छेड़छाड़ होगा ही नहीं। उसके बाद बच्चों ये ऑप्शनल जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये 2 सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल दिया गया है बच्चों, अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। अगर आप बच्चों यहाँ पे मैथ रखे हैं तो यहाँ पे आप जो है मैथ डालेंगे, और जो है ऑप्शनल 2 में जो है सेकंड ऑप्शनल में डाले हैं तो यहाँ पे जो है आप बायो डाले हैं तो यहाँ पे बायोलॉजी लिखेंगे, है ना, बायोलॉजी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद बच्चों आप देखिए एडिशनल, अगर आप का जो है जो भी सब्जेक्ट एडिशनल है, या बच्चों आप कंप्यूटर साइंस रखे हैं, IT मीडिया रखे हैं, जो भी आपका एडिशनल है तो वो आपको जो है एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर जो है आपको भर देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए अपार आईडी भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों पता है अपार आईडी अगर आप नहीं भरते हैं तो फॉर्म जो है सबमिट अगर स्कूल वाले कर भी देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है। अगर अपार आईडी अगर आपका मैच नहीं हुआ ना, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपका यहाँ पे ये भी कहना है कि सर अपार आईडी मेरे पास नहीं है, मुझे अपार आईडी नहीं मिला है, तो आप जब भी फॉर्म भरोगे आप अपने स्कूल और कॉलेज के जो है नोटिस बोर्ड के बगल में आप देखिएगा, स्कूल के द्वारा जो है आपका अपार आईडी जो है चिपकाया हुआ मिलेगा, आपका नाम के साथ जो है अपार आईडी जो है वहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आप जो है स्कूल और कॉलेज के द्वारा जो चेकलिस्ट आता है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चेकलिस्ट में जो है आप अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसको आप लोग स्पेलिंग के साथ जो है अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर चेकलिस्ट में गलती हुआ, अगर आप यहाँ पे जो है सही भर भी रहे हैं तो फिर भी आपका एडमिट कार्ड में जो है गलती आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एक बार जो है चेकलिस्ट को मिला लीजिएगा। अगर चेकलिस्ट में गड़बड़ आ रहा है तो आप जो है डायरेक्ट जो है तुरंत प्रिंसिपल से कहिएगा कि सर मेरा चेकलिस्ट में जो है यहाँ पे मिस्टेक है, उसको यहाँ पे सुधार कर दीजिए। तो वो सुधार करके जो है मुहर लगाकर फिर से जो है जैक को जो है वो मेल कर दिया जाएगा या उसको भेज दिया जाएगा, है ना, तब उसके बाद आपका जो है सुधार हो जाएगा। तो अपार आईडी जो भी है, अपार आईडी का नंबर यहाँ पे बच्चों आप लोगों को लिख देना है। चलिए उसके बाद बच्चों आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका फोटोग्राफ है तो भैया यहाँ पे अपना जो है एकदम सुंदर सा फोटो जो है आपको यहाँ पर बच्चा चिपका देना है। सुंदर सा फोटो जो है आपको यहाँ पे चिपका देना है मेरे बच्चों, है ना। ये जो है हाफ फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे
चिपका देना है। पूरी तरह से एकदम स्मार्ट वाला जो है फोटो, एकदम स्मार्ट सुंदर वाला फोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल से खींचे सेल्फी और यहाँ पे चिपका दे, नहीं, आपको जो है फोटो स्टूडियो में जा करके जो है आपको एकदम पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको अच्छा वाला पासपोर्ट साइज फोटो एकदम जो है खिंचवाना है। उसको एकदम फ्रेश, एकदम अच्छा से फ्रेश वाला जो है फोटो ही आप लोग यहाँ पे चिपकाइएगा और यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। अगर पुराना वाला डालते हैं तो फिर रिजेक्ट होने का चांस रहेगा, फिर मत करिएगा हमको। चलिए अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए आगे आगे जो लिखा हुआ है स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, जो भी आप विद्यार्थी हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि ये फॉर्म जो है वो अमर कुमार का है, तो अमर कुमार यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पे अमर कुमार जो सिग्नेचर करेगा, ये क्या करेगा, इसी बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को सिग्नेचर करना है। तो अमर कुमार का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे करेगा इसे, है ना। चलिए ये हो गया अमर कुमार का सिग्नेचर। चलिए ये सिग्नेचर हो गया बच्चा, है ना। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर। देखिए फादर और मदर का जो है ये सिग्नेचर है, तो उसका पापा का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, है ना। उसका पापा का जो है सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये जो है उसका फादर का जो है सिग्नेचर है, ये जो है आप अपने माता या पिता का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज होने के बाद बच्चों आप जो है एक बार जो है अपने स्कूल के जो है जो अध्यापक है, जो भी आपके शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उससे जो है आप एक बार जो है फॉर्म को जो है एक बार दिखवा लीजिएगा, है ना। वो जो है चेकलिस्ट के साथ एक बार फिर से जो है मिलान करके वो कंफर्म करेंगे, उसके बाद जो है आपको जमा कर देना है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टीट्यूशन यूज ओनली, यानी कि ये जो है सिर्फ आपके स्कूल और कॉलेज के द्वारा ही यूज किया जाएगा, आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। देखिए यहाँ पे सारा बच्चों यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है, कह रहा है कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वह जो है 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना है तो फॉर्म भरने में, स्कैन होने में दिक्कतें आएगी, तो आप जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में जो है आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से बताया और आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म भरना है और आपको जो है बारीकी से जो है फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी से फॉर्म भर लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।